नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। यावन मात्र भूत प्राणी जड़वग्र में बाहर भीतर परमात्मा ही परिपूर्ण है, बोध रूप आनंद परिपूर्ण है, ज्ञान और आनंद निराकार है। बादल के समूह के आसपास बाहर भीतर आकाश है, उसी प्रकार इस तमाम भूत प्राणियों में, जड़ पदार्थों में बाहर भीतर परमात्मा व्यापक है। परमात्मा हम सब में व्यापक है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश है, जहाँ बादल है वहाँ भी आकाश है। इसी प्रकार जीवात्मा भी है। आकाश से बढ़कर परमात्मा व्यापक है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, आनंद ही ज्ञान है। बोध से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। चर व अचर जितने भूत प्राणी हैं एवं जड़ पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे बर्फ में ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल है, उसी प्रकार इस संसार के ऊपर नीचे बाहर भीतर परमात्मा ही है। पुष्प के बाहर भीतर गंध है, पुष्प भी गंध है। कपूर के बाहर भीतर गंध है, कपूर भी गंध है। इसी प्रकार परमात्मा है, जगत के बाहर भीतर परमात्मा ही है। आकाश से ही बादल उत्पन्न होता है, बीच में भी उसी में रहता है, लीन भी उसी में होता है। इसी तरह वह जगत परमात्मा से हुआ है, इसी में और उसी में लीन होता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट ही हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। यह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर स्वरूप भी है, वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में, दूर में भी स्थित वही है। परमात्मा प्रकाश की तरह बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। चर अचर भी परमात्मा का ही स्वरूप है। एक ही परमात्मा स्वप्न की तरह अनेक रूप में दिखते हैं। तत्पद के वाच्यार्थ विज्ञान धन और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक परमात्मा का ध्यान करता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। जैसे दिया सलाई की निराकार अग्नि रगड़ से साकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा सब जगह व्यापक है। प्रेम की रगड़ से प्रकट होते हैं, ध्यान की रगड़ से, जप की रगड़ से प्रकट होते हैं। सूक्ष्म होने के कारण प्रकाश में, जल के परमाणुओं में परमात्मा देखने में नहीं आते। वह दूर से दूर, निकट से निकट, जिसको विश्वास है उसको निकट है, जो समझता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। जो नहीं समझता उसको परमात्मा नहीं मिलते। उसके लिए कहीं दूर दूर तक भी वो दिखाई नहीं देते। जो समझता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। कोई देश काल से दूर है, पास है। कोई दूर समझता है तो भी परमात्मा उसके लिए दूर है। जो नज़दीक समझता है परमात्मा उसके लिए नजीक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सबसे निकट परमात्मा, आत्मा ही सबसे बढ़कर निकट है। पृथ्वी से जल, तेज, वायु आदि एक दूसरे से दूर है। आनंद, आनंद, पूर्ण आनंद, आनंद में और आनंद में वायु से आकाश है, आकाश से मन है और मन से बुद्धि, और बुद्धि से जो माया बनती है और उससे परे परमात्मा। अतः दूर से दूर, निकट से निकट परमात्मा ही है। कितनी भी दूर जाओ पर आकाश का अंत नहीं। अतः दूर है और सब जगह आकाश है, अतः पास है। सबके नाश होने पर भी परमात्मा रह जाएंगे और अभी भी परमात्मा है। आकाश में बादल की भांति यह संसार परमात्मा में उत्पन्न होकर मिट जाता है। परमात्मा ही इस संसार के कारण है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार यह संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा में अध्यारोप पात्र है। आनंद में, आनंद में, आनंद में, इस प्रकार समझकर ध्यान लगाए। या तो सबकी बात को भुला दे या तो सबकी बात को याद रखे। जो बच गया उसे परमात्मा ही देखे, और जो ये समझ गया उसको प्रतीत हो जाता है कि परमात्मा उसके आसपास है। अगर परमात्मा उसके आसपास है तो वह जब देखना चाहेगा तो परमात्मा उसे दिख जाएंगे। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है फिर उसको परमात्मा कभी नहीं देखते। विश्वास होना चाहिए, मंत्र जाप पे विश्वास होना चाहिए, ध्यान पे विश्वास होना चाहिए।
जैसे बादल वस्तु से आकाश ही है, उसी प्रकार संसार वस्तु से परमात्मा ही है। सब जगह परमात्मा दिखे, परमात्मा देश वस्तु काल सब जगह परमात्मा है। जो जाप है उसमें भी परमात्मा है, तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, सर्वव्यापी अचिंत्य है। और वो ध्रुव तारे के समान आसमान में चमकता रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। परंतु जो पुरुष इंद्रिय के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा ही कृष्ण नित्य चल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बजते हैं कि संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उसे किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता है। वह अचिंत्य होने से मन में भी उसे नहीं जाना जा सकता है, निर्विकार है। माया और माया के पदार्थ विकार पूर्व वाले हैं। वह ध्रुव नित्य और सत्य है। और हमें जो कुछ भी सत्य है वह सब ब्रह्म ही है, और कुछ भी विशेषता दिखती है ब्रह्म ही है। जो भी चीज हमारे अंदर है वह सब ब्रह्म ही है, और ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ध्यान में एकदम मस्त हो जाइए, आनंद का स्वाद लीजिए। और जल में डाली हुई बर्फ, जिस तरह से बर्फ उसके ऊपर तैरती रहती है, उसी तरह से आनंद ही आनंद अनुभव करें। और वही चेतन अवस्था है, वही चेतन अवस्था है जो परमात्मा की अवस्था है। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। ओम ओम ओम।